नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझ रहे थे। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका अध्याय 1 समझ लिया था। आज हम इसका जो है अगला पाठ या अगला अध्याय जो दिया गया है उसको यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए, इसमें हमें अगला पाठ अनुक्रमण का दी गई है। तो इसके अनुसार है राजा और उनके राज्य। ठीक, तो देखिए अध्याय 2 इसमें दिया गया है, राजा और उनके राज्य। ये है प्रश्न इसका। राजा जो राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो देखिए, ये जो है तंजावुर और गंगाई कोडचुलपुरम में जो है मूर्तिकला की दृष्टि से ये बहुत ही उत्कृष्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भर देंगे, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चोल काल में नाडु किसे कहा जाता है? तो गांव का जो समूह होता है उनके लिए चोल काल कहा जाता है। तो गांव का समूह, ए वाला ऑप्शन इसका हमें यहाँ पे भर देना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखें। प्रश्न तीसरा दिया गया है कि गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे हैं? तो देखिए, जो कन्नौज है, कहाँ? कन्नौज में ये आपस में लड़ते रहे। प्रश्न चौथा है 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हौज का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। तो ये डी में दिया गया है, हौज। अब यहाँ देखें प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवें में देखें तो नीचे लिखा हुआ है कि ये जो चित्र दिया गया है इसका अवलोकन कीजिए और यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो ये देखिए कलाकृति है राष्ट्रकूट वंश से यानी जो है ये चित्र इसमें दिखाया जा रहा है। इसमें दो व्यक्तियों के एक दूसरे पर ये हमला कर रहे हैं। देखें तो ये एक दूसरे पर है ना, तो ये राष्ट्रकूट है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखें ये प्रश्न छठवें से यहाँ पे दिया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम को माना जाता है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? नगरम कहते हैं। और तमिलनाडु में चोल वंश के अभिलेखों के विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। 9वीं सदी के मध्य में विजयालय में तंजबूर शहर और निशंब सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न दिया गया है सातवें प्रश्न को देखें। यहाँ पर दिया गया है कि 7वीं जो शताब्दी है उसके प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता दी है? तो बड़े स्वामी जो रहते थे, भूस्वामी योद्धा सरदार जो रहते थे, उनको मान्यता दी है। प्रश्न 8वां है चौहान शासकों के राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो जो चौहान शासक थे उनका राज्य दिल्ली अजमेर के आसपास है, उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका राज्य था और उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना राज्य का विस्तार करना चाहा था। प्रश्न 9वां में है कि चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था? मंदिर से जुड़े सभी शिल्पों में से एक के सबसे विशिष्ट शिल्प कांस्य चित्रों की बनावट का था। कल्याण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया है? तो देखिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। प्रश्न 11वां, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता दी गई है? तो ये देखिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, या उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। तो ऐसी उसमें सदस्यता की शर्तें रखी गई हैं। प्रश्न 12वां देखें तो उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया गया है? तो देखिए उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन के लिए विभिन्न समितियां होती थीं और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर या छोटे पत्रों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के से हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे मटका सिस्टम रहता है ना अपने यहाँ पे अभी, तो ऐसे पहले तालपत्र पर लिख करके वो जो है मिट्टी के बर्तन रहते थे उसी में डाल करके निकाले जाते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 13 में दिया गया है कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य या मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए
चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा गिनी जाती हैं। देवी देवताओं की थीं और इसमें लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य मूर्ति कलाएं हैं। प्रश्न 14वां देखें तो प्रश्न 14वां में दिया है कि चालुक राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो जब यह अनुष्ठान किया जाता है तो ब्राह्मणों की सहायता से तो यह माना जाता था कि इससे जो याचक रहते हैं जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में या क्षत्रियों के रूप में वह द्वारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा, ऐसा ब्राह्मणों के द्वारा माना जाता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 15 दिया गया है कि चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो देखिए जंगलों को काट करके जो कृषि योग्य उसको बनाया गया और डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए। सिंचाई के लिए यह नहरों जो निर्माण है, नहरों का निर्माण, वो भी यहाँ पे नहरों का निर्माण, सॉरी ये नहरों का निर्माण नहरों लिख लीजिए, नहरों गलत लिखा हुआ है, नहरों। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सुधार लीजिए। तो हमें क्या लिख देना है, नहरों, नेहरू लग गया है। नहरों का निर्माण, ना अकेला है और रा में जो है यहाँ पे ओ की मात्रा इस प्रकार से लगा लीजिए। नहरों का निर्माण किया गया है, सिंचाई और नहरों का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 16वां प्रश्न। इसमें है कि जो चोलकाल था उस समय प्रशासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। तो ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी भूस्वामियों को RER यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए। ठीक है, तो ये था प्रश्न 16वां, आखिरी प्रश्न है इस अध्याय का। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप देखना चाहते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाइए। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।